कम पानी, कम खरपतवार, कम खर्चा, ज़्यादा पैदावार। ये है कपास में ड्रिप इरिगेशन का कमाल। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। खरपतवार का प्रबंधन किसानों के लिए फसलों में एक बड़ी समस्या है। इसमें खर्च भी होता है और ज़्यादातर किसान इसके लिए वीडीसाइड मारते हैं, यानी कि ऐसा जहर जो खरपतवार उगने ही नहीं देता, लेकिन वो काफ़ी खतरनाक होता है। लेकिन यदि आप ड्रिप पर खेती करें तो आपको खरपतवार से निजात मिल सकती है। कपास की खेती में ये बहुत कामयाब है। ये देखिए, आप मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं कपास की फसल, इसमें ड्रिप पर ये कपास उगी हुई है और इसमें खरपतवार नाम मात्र की हुई है। ये खरपतवार कैसे कम होती है और इसमें क्या फ़ायदा है, इसकी पूरी जानकारी देंगे डॉक्टर सत्यवान, जिन्होंने अपने खेत में ये फसल लगाई हुई है। किसान साथियों, खरपतवार कम होता है ड्रिप के माध्यम से, क्योंकि जैसे ही हम ड्रिप बिछाते हैं उसके बीच की दूरी जो 4 फीट की है, उस दूरी के अंदर जब तक पानी नहीं गिरेगा तो उसमें कोई भी खरपतवार पैदा नहीं होगा। खरपतवार सिर्फ और सिर्फ जहाँ पानी का टपका गिरेगा ड्रिप के माध्यम से, सिर्फ वहाँ होगा। और जो बीच का 4 फीट का गैप है उसमें हमें कोई भी खर्चा नहीं लगाना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ पौधे के पास में जो पानी गिरा हुआ है, सिर्फ उसमें ही हम अपने हाथ से निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। दूसरा, अगर फ्लड इरिगेशन से या फव्वारा से हम पानी देते हैं तो ज़मीन थोड़ी करड़ी हो जाती है, सख्त हो जाती है मिट्टी। इस कारण से उसमें हल भी चलाना पड़ता है और टपका सिंचाई में ऐसा कोई भी खर्चा नहीं है। तो मेरा तो यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, किसान भाई, अगर कपास की खेती करना चाहते हैं तो वो ड्रिप के ऊपर करें, क्योंकि पौधों की जो बढ़वार है, अभी तक हमने कोई खाद नहीं डाला है, 1.5 महीना हो गया है। मैं एक गारंटी के साथ कह सकता हूँ, मेरे खेत में आके किसी भी लेबोरेटरी में ले जाके अगर मेरे खेत में चेक करवा दें कि इसमें कोई भी खाद डाला है, रासायनिक खाद, तो मैं उसकी पूरी गारंटी लेता हूँ। उसके बावजूद भी आप किसी भी किसान के खेत में जाके देख लें जिन्होंने दूसरी पद्धति से, जो सामान्य पद्धति से कपास लगाते हैं, फ्लड इरिगेशन से या दूसरे तरीक़ों से, उसकी बजाय ड्रिप में जो कपास लगी हुई है उसका लगभग 18 दिन से लेकर 1 महीने तक का फ़र्क आ जाता है बढ़वार में। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी बढ़वार आई हुई है कपास में। अभी से 1.5 महीने की कपास के अंदर फूल पुड़ियाँ आनी स्टार्ट हो गई हैं, जो कि नॉर्मल कपास में कभी भी नहीं होती। तो मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है, हर हाल में अपने खेत में ड्रिप के माध्यम से ही सिंचाई करें, ड्रिप लगवाएं। जो इसमें हमारा ड्रिप लगाने का खर्चा हुआ था, जिसमें कि GST और जो किसान का 15% हिस्सा है, वो सारा निकाल भी दें तो भी 15 से 20 हज़ार रुपये के बीच में खर्चा आता है। और उस खर्चे को मैंने कंपनसेट करने के लिए अपने इसी खेत के अंदर बीच बीच में हर एक पौधे के पास में या तो फूट ककड़ी या टिंडा, देसी टिंडसी जिसको बोलते हैं, उनकी पैदावार ली है, जो कि जुलाई के अंत तक लगभग समाप्त हो जाएगी। और तब तक कपास का ऊपर बढ़ने का काम होगा। तब तक मेरा 18 से 20 हज़ार छोड़ दो आप, 30 हज़ार रुपये के आसपास की आमदनी मेरे को 1 एकड़ से हो जाएगी, जो कि कपास में जो ड्रिप लगाई थी उसका खर्चा मुझे कंपनसेट की बजाय ज़्यादा 10 हज़ार रुपये ज़्यादा मिल जाएंगे। और ड्रिप का जो खर्चा लगा है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार इंस्टॉलेशन में लगता है। वो लगभग 10 से 15 साल तक अगर हम अच्छे तरीके से इसकी देखभाल करें, ड्रिप अपने खेतों में अच्छी तरह से काम दे सकती है। अगले वीडियो में मैं बताऊँगा कि कपास में या अन्य खेती वाली फसलों में ड्रिप कहाँ से लगवाएं और उसके ऊपर क्या क्या हरियाणा गवर्नमेंट और भारत सरकार की स्कीम है। तो दोस्तों, परंपरागत खेती से आपको एक कदम आगे बढ़ने की ज़रूरत है। टेक्निकल तरीके से खेती कीजिए। जैसा आपने देखा कि ड्रिप पर कपास लगाने के कितने फ़ायदे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब आप कपास लगाएंगे तो ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से लगाएंगे। इससे आपका खर्चा कम होगा, आमदनी बढ़ेगी। यही हमारी कोशिश है। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।